आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले थे वो है चक्रवृद्धि ब्याज। मैथ का सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए साधारण ब्याज आती है। साधारण ब्याज बच्चों को ईजी लगती है, ब्याज वाले सवाल बच्चे आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है चक्रवृद्धि ब्याज वाली तब बच्चे हल्का सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं जो ट्रिक बताने वाली हूँ इससे आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और आसान से आसान तरीके से आप चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवाल भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम साधारण ब्याज वाले सवाल में लिखते हैं वैसे ही हम इसमें भी लिख लेंगे। हमारा मूलधन क्या है, ऐसा करने से आपको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, मूलधन हमारा 1000 दिया है और दर क्या दी है हमारी 3% है ना, और समय क्या दे रहा है 2 वर्ष। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 2 वर्ष दिया है, पहले हम प्रथम वर्ष का निकालेंगे फिर द्वितीय वर्ष का निकालेंगे। ठीक है, तो पहले वर्ष का ब्याज। ठीक है, पहले वर्ष का ब्याज सूत्र हमारा वही चलेगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय। ठीक है, बटे में हमारा वही शॉर्ट चलेगा। फिर हम इसे सेट कर लेंगे, हम इसको सूत्र के अकॉर्डिंग जमा लेंगे। मूलधन है हमारा 1000, दर है हमारी 3% और समय हमें दिया है 2 वर्ष, किंतु हम कब का कर रहे हैं पहले वर्ष का, तो हम लिखेंगे प्रथम वर्ष का। ठीक है, फिर इन 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, हमारा बचेगा 10 इंटू 30। ठीक है, 3, तो फिर इसमें इसका इंटू हो जाएगा तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रथम वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष के बाद, ठीक है, 1 वर्ष का तो हमारा निकल आया ब्याज, अब दूसरे वर्ष का निकालना है, तो उसके लिए हम करेंगे 1 वर्ष बाद मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन कैसे निकालते हैं, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, जो आपकी ब्याज निकली है, हमारी ब्याज की निकली है 30 है ना, हमारा मूलधन क्या चल रहा है 1000 प्लस ब्याज है हमारी 30। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 1030। ये रहा हमारा नया मूलधन। ठीक है, मिश्र धन यानी कि आपका मिश्र धन ये है। फिर दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना है हमें ना, हम लिखेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज। कैसे निकालेंगे, सेम चलेगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय। ठीक है, बटे में आपका 100 वैसा ही चलेगा। मूलधन हमारा निकल कर आया है 1030, दर अपनी 3 है और समय अपना, चूंकि हम फिर से 1 वर्ष का लेते हैं, 1 वर्ष का हमने पहले कह दिया था, हमारा ये दूसरा वर्ष चल रहा है लेकिन इसमें भी हमारा वर्ष 1 चल रहा है, हम एक एक करके ब्याज निकाल रहे हैं, तो यहाँ पास भी हमारा 1 ही वर्ष चलेगा। ठीक है, अब 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या 103 इंटू 3। ठीक है, इसका इसमें इंटू होगा तो हमारा आ जाएगा 309। कैसे आएगा, 3 3 का 9, 3 शून्य 0 और 3 एकम 3। ठीक है, ये रहा। अब चूंकि यहाँ पास 10 बचा था है ना, 1 जीरो कटा था, 1 जीरो बचा था, ये रहा। ठीक है, फिर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, हमारा आएगा 30.90। मैं आपको काट के दिखा देती हूँ, देखिए ये रहा हमारा 10, 309 है ना, फिर 10 3 बार में आता है हमारा 30। ठीक है, ये गया, बचा 9, फिर क्या हुआ, हम एक ज़ीरो लगा के यहाँ 90 कर लेते हैं। ठीक है, मतलब डॉट लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा 90, तो 9 बार में आएगा हमारा 90, 0 बच रहा है तो ये 0 की यहाँ चला जाएगा, आपका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, ये हुई आपकी ब्याज। इस तरीके से आप ये ब्याज निकल आई हमारे सेकेंड वर्ष की। ठीक है, फर्स्ट वर्ष की ब्याज हमारी कितनी थी 30 रुपये, सेकेंड वर्ष की ब्याज हमारी है कितनी 30.90 रुपये है ना, ये है हमारी सेकेंड की ब्याज। चलिए तो अब कुल मिश्र धन निकाल लेते हैं, लिख लेंगे कुल मिश्र धन। ठीक है, कुल मिश्र धन बराबर 1 वर्ष
बाद का मिश्र धन प्लस लगेगा हमारा ब्याज होगा। ठीक है, अब हम इसे संख्याओं के अकॉर्डिंग पुट कर लेंगे। फिर मिश्र धन हमारा कितना था एक वर्ष बाद 1030 प्लस ब्याज हमारी दी थी 30.90 है ना, इन दोनों को प्लस कर लेंगे हम, हमारा आएगा 1060.90। ठीक है, फिर हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज में नंबर आया है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन है ना, तो ये जो मिश्र धन है ये हम ऐसे लिख लेंगे, मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, अब हमारा मिश्र धन क्या निकल के आ रहा है 1060.90 माइनस मूलधन हमारा कितना था भाई 1000 है ना, इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 1000 में से माइनस जाएगा हमारा 60.90। ठीक है, यही हमारी चक्रवृद्धि ब्याज है, इतना रुपये आ रहा है। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा हो इसलिए मैं ऐसा कर देती हूँ। फिर उसके बाद हमारा आंसर में आ रहा है, देखिए क्वेश्चन बोला था कि भाई ₹1000 पर 3% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज हमारी निकल कर आ गई है, तो अब हम लिख देंगे यहाँ पर मिश्र धन हमारा कितना निकला है 1060.90। ठीक है, और हमारी चक्रवृद्धि ब्याज आ रही है, आप यदि इतना नहीं भी लिखते हैं, आपके पास एग्ज़ाम टाइम पे टाइम नहीं है तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ तक भी करते हैं तो भी आपका आंसर राइट है। लेकिन ऐसा करने में क्या है ना, अच्छा होता है, मतलब व्यक्ति सामने वाले को समझ में जल्दी आ जाता है। आपकी ब्याज निकल आई है इतना, है ना, इज राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवाल भी आसानी से कर सकते हैं।